नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। बच्चों, इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसका हमें चल रहा है पार्टनर्स रिटायरमेंट, साझेदारों का अवकाश ग्रहण। और इसी श्रेणी में हम देख रहे हैं कंप्लीट प्रश्न देख रहे हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमको कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ में आपको बैलेंस, आपको जनरल एंट्रीज भी कहा है। तो बच्चों चलो देखते हैं हम। तो इसको देखने के पूर्व अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 28 है, 28 नंबर, जिसमें दिया है 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अ ब स, और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कैपिटल के रेशो में करते हैं। तो आपको कैपिटल का रेशो निकाल लेना है। और 31 दिसंबर 2008 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, टूल्स, और लाइबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर्स, और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है ए बी सी की। आपको बता रहा है यहाँ पे उस दिन सी फर्म से रिटायरमेंट करता है और फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया है। स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन किया गया है आपका 20,000 रुपीज़, प्लांट का रिवैल्यूएशन किया गया 15,000 रुपये, और इक्विपमेंट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है 1,000 रुपये। उपयुक्त समायोजन के पश्चात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बना के साथ में जनरल एंट्री भी आपको बनाने के लिए कहा है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, जिसमें कॉलम्स होगा। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए किसका, स्टॉक का। तो आपको बोला हुआ है स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन कितना हुआ, 20,000 रुपये, और स्टॉक आपको दिया हुआ है 15,000 रुपये दिया हुआ है, और रिवैल्यूएशन होकर कितना हो गया, ये 20,000 हो गया। मतलब 5,000 रुपये स्टॉक के मूल्य में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा हमारा स्टॉक, और अमाउंट आएगी कितनी, 5,000 रुपये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। दूसरा आपको एडजस्टमेंट बोल रहा है यहाँ पे प्लांट का मूल्य 15,000 रुपये, प्लांट आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये, अब हो गया है कितना, 15,000 रुपये। कितना कम हो गया है, 10,000 रुपये कम हो गया है। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी होगा, तो मशीन आपका कितना कम हो जा रहा है, इसका 25,000 था, लेकिन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारा कितना दिखा रहा है यहाँ पे, एडजस्टमेंट में 15,000। मतलब 25 में से आपका क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये अभी वर्तमान में है, तो कितना कम हो गया आपका, 10,000 रुपये कम हो गया है। उसके बाद बोल रहा है इक्विपमेंट्स का, इक्विपमेंट 2,000 थे और अभी इक्विपमेंट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1,000 दी हुई है। तो इक्विपमेंट्स आ जाएगा, टूल्स आ जाएंगे, उपकरण, तो 1,000 रुपये का मूल्य में कमी आ गई है। तो इस तरह से डेबिट में हमारे 2 आइटम्स आ रहे हैं और क्रेडिट में 1 आ रहा है। तो डेबिट का टोटल हमारा हो रहा है 11,000 रुपये, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 5,000 रुपये है। तो 11,000 में से 5,000 रुपये घटाओगे तो क्या आएगा, 6,000 आएगा, और क्रेडिट साइड में कम आ रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इस लॉस को ए बी सी आपस में बांटेंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में। तो आपको सबसे पहले कैपिटल का रेशो निकालना होगा। तो ए बी सी की आपको कैपिटल दी हुई है, तो सबसे पहले आप इनकी कैपिटल का रेशो निकाल लीजिए। तो कैपिटल दी है ए बी सी की, ए की कैपिटल दी है 20,000, 15,000 और 15,000। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो काट दीजिए, 5 से कट रहा है, 5 3 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, मतलब आपका इसका रेशो क्या निकल के आ गया, 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10 और 3/10। अब यहाँ पे आपको 6,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके 4/10, 3/10 और 3/10 में एक बार 10 से डिवाइड कर दो। 600, 6 चौं 2400 रुपये, 6 तिया 1800 रुपये और 1800 रुपये। तो इस तरह से तीनों का प्रॉफिट आपका कितना बढ़ जाएगा। ए को मिलेगा 2400, बी को मिलेगा 1800 और सी को मिलेगा 1800। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। उसके बाद हमारा बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपका तीनों पार्टनर्स का क्या उतार लेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस हमारा है इसका 20,000 कैपिटल थी, 15,000 और 15,000। अब उसके पश्चात यहाँ पे लॉस हो गया है, रिवैल्यूएशन से क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अब इस लॉस को बांटेंगे डेबिट में 2400, 1800 और 1800। अब उसके बाद हमको यहाँ पे गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल का एडजस्टमेंट आपको देखना है। तो गुडविल का यहाँ पे आपको बता दिया, वैल्यूशन बता दिया क्वेश्चन में, 18,000 रुपये गुडविल का वैल्यूशन हुआ है। तो गुडविल का वैल्यूशन कितना है, यहाँ पे गुडविल का 18,000 रुपये है। इस 18,000 रुपये में रिटायर पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ सी रिटायर्ड हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी। तो सी का रेशो है यहाँ पे 3/10। तो पहले 18,000 रुपये का 3/10 निकाल लेंगे और 18 का 1800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1800 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5400 आएगा। मतलब रिटायर पार्टनर के गुडविल का हिस्सा कितना है, 5400 है। इसको ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में, अर्थात जो न्यू रेशो आया है उसी में बांटेंगे। तो न्यू रेशो हमारा क्या आएगा, इसमें से कौन चला जा रहा है, तो इसमें से हमारा सी चला जा रहा है। तो बच गए कौन, ए और बी। तो ए और बी का रेशो होगा 4:3, अर्थात 4/7 और 3/7। अब यहाँ पे 54,000 को बांटेंगे। तो 54 को पहले आप 7 से डिवाइड कर दीजिए और उसके पश्चात उसको आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो इसका हमारा आएगा, आपको सबसे पहले आप इसका 5400 को 7 से डिवाइड करना अपने को, 5400 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका आपका पॉइंट्स में आएगा और उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आ रहा है आपका 308, आपका 5.71 आ रहा है, तो इसको आप 6 मान सकते हैं। इसी प्रकार आपको 5400 को 7 से आपको डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके हिस्से में आएगा 2314। तो 5400 को 3/7 में डिवाइड कर देंगे। तो ये दो अमाउंट आई है। अब इसका गुडविल का आपको एडजस्टमेंट करेंगे। तो गुडविल का हमारे एंट्रीज होती है, इसमें आपका रिटायर पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होता है और रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे हुए साझेदार हैं वो डेबिट होते हैं और रिटायर पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। जिसकी एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट DR, बी कैपिटल अकाउंट DR, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसके सी में क्रेडिट साइड में आपको आएगा ए और बी आएगा और सी के कॉलम में 3,086 रुपये और 2,314 रुपये आएगा। और यही डेबिट में हो जाएगा, सी कैपिटल अकाउंट आएगा और कॉलम में हमारा आएगा, ए के कॉलम में आएगा 3086 और 2314। अब उसके पश्चात इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आएगा बी के, जो सी का रिटायरमेंट का डिफरेंस आएगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 20,000 रुपये
और 15,000 रुपये, और सी का टोटल आ रहा है 20,400 रुपये। अब इसमें से 20,400, 15,000 और 20,000। अब 20,000 में से 2,400 अर्थात 3,086, मतलब 5,486 रुपये को घटा दीजिए तो डिफरेंस आ जाएगा 14,514 रुपये आएगा। और उसी प्रकार बी का 15,000 में घटाएंगे 1,800 और 2,314 रुपये को घटा देंगे तो इसका आ रहा है 10,886 रुपये। और आपका सी का निकालोगे 20,400 में 1,800 घटाओगे तो आएगा 18,600 रुपये। तो जो 18,600 रुपये सी का आया उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लोन एस अकाउंट, और बाकी पार्टनर्स का बैलेंस सीडी करेंगे, ये उनकी कैपिटल्स होती है। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है। इसी क्वेश्चंस को अथवा करके परीक्षा में क्या दे देता है, या इसकी जनरल एंट्री बनाइए बोल देता है। क्या बनाने बोल देता है? जनरल एंट्रीज बनाने कहता है। तो चलो बच्चों जनरल एंट्रीज कैसी बनेगी, इसकी कौन कौन सी बनेगी देख लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज बनेगी हमारी, पहली जनरल एंट्री का कॉलम आपको मालूम है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टॉक का मूल्य क्या हुआ था आपका? बढ़ गया था। तो पहली एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR2 रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अमाउंट आएगा आपका 5,000 रुपये, आपका क्या हो गया था? बढ़ गया था। और नरेशन लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट स्टॉक, इंक्रीज्ड इन स्टॉक वैल्यू, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई थी। दूसरी एंट्री होगी संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर। तो संपत्ति के मूल्य में हमारी कमी हुई थी आपका 2 में हुआ था, मशीनरी अकाउंट में और इक्विपमेंट से हुआ था। तो हमारा एक आ जाएगा आपका मशीन के लिए, प्लांट के लिए आप एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू प्लांट। प्लांट के मूल्य में 1,000 रुपये की क्या हो गई थी? हमारी कमी हो गई थी। प्लांट के मूल्य में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 रुपये की कमी हुई थी। तो यहाँ पे आएगा प्लांट के वैल्यू में 10,000 रुपये, और यहाँ लिख देंगे डिक्रीज्ड इन प्लांट वैल्यू। उसके पश्चात इक्विपमेंट में, टूल्स में कमी हो गई थी हमारी, तो टूल्स में कमी हुआ था हमारा, आपको यहाँ उपकरण में बोला था हमको, टूल्स में। तो यहाँ जाएगा सेम एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, या दोनों मिला के एक एंट्री भी हम बना सकते थे। अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाएगा टूल्स, आ जाएगा टूल्स अकाउंट। यहाँ भी मूल्य कम हुआ था, डिक्रीज्ड इन टूल्स वैल्यू, और 1,000 रुपये का हमको यहाँ पे कमी आई थी। फोर्थ एंट्री हुई थी हमारी यहाँ पे आपका गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ था, तो गुडविल का ट्रीटमेंट में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट, दो एंट्री बनेगी, एक रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की, क्या गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो गुडविल के ट्रीटमेंट की होती है रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए साझेदार, एज कैपिटल अकाउंट DR20, कैपिटल अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का ट्रीटमेंट 5400 को दोनों बांटे थे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो में, और 2314 में। और एडजस्टमेंट सीज गुडविल एडजस्टेड, सीज
गुडविल एडजस्टेड। लास्ट एंट्री होगी रिवैल्यूएशन से लॉस हुआ था, लॉस को बांटेंगे तीनों पार्टनर, तो इसमें हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट दिया, बी कैपिटल अकाउंट दिया, सी कैपिटल अकाउंट दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और लॉस आया था 6,000 रुपये, जो कैपिटल के रेशियो में हमने इसको क्या किए थे, बांटे थे। 2,400 रुपये, 1,800 रुपये और 1,800 रुपये आया था। और लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर जनरल एंट्री का हम टोटल करेंगे तो टोटल कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, अथवा मैं आपको क्या कह सकता है, या तो जनरल एंट्री बनाने के लिए कह सकता है। बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।